हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर मैथमेटिक्स 2.0 पर। भाई लाभ हानि चल रही थी आपकी, जिसमें हमने दो क्लास कर ली हैं। ये आपकी तीसरी क्लास होगी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमने शायद 30 क्वेश्चन कर लिए थे। क्वेश्चन 31 से हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन 31 आपकी स्क्रीन पर दे रखा है, सभी भाई इसे बनाने की कोशिश करेंगे। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि एक रूपट एक सेकंड हैंड टीवी 4600 रुपये में खरीदता है। इसकी मरम्मत पर कुछ पैसे खर्च करता है और फिर इसे 5406 रुपये में बेचता है, जिससे 6% का लाभ होता है। तो मरम्मत पर कितना खर्च किया है इसने, ये पूछा है। अब आप मुझे ये बताओ कि अगर इसने 6% का लाभ किया है, तो इसका मतलब हमारे हिसाब से इसने 106% में बिकी होगी चीज़ भाई। और 106% की वैल्यू क्या दे रखी है इसने, 5406। अब मैंने काटा 53 दूनी 106 और 53 एकन 53। ओके, ना जाने की जीरो, फिर 53 दूनी 106। तो यहाँ से मैं 100% की वैल्यू निकाल दूँ। तो 100% की जब मैं वैल्यू निकालूंगा तो दो से भी काट दूँ, दो एकन दो, दो पंजे 10 और दो एकन दो, यानी 100% की वैल्यू क्या आ गई, 5100 आ गई है। यानी इसका हमने सीपी निकाल दिया भाई। कि सीपी कितना बन रहा है, ये 5100 रुपये बन रहा है। अब ये 5100 रुपये कब बना होगा यार, ये बताओ भाई। वैसे तो इसने खरीदी थी कितने में, वैसे जो सीपी था इसका 4600 रुपये था। इसने इसमें कुछ खर्च कर दिया और खर्च करने के बाद जो सीपी बन गया हमारा, वो 5100 रुपये बन गया। ठीक है ना। इसमें कुछ इसने एक्स्ट्रा ऐड किया, खर्च किया, मरम्मत की इसकी। तो मरम्मत करने के बाद जो क्रय मूल्य बना वो 5100 रुपये का बन गया। इसका मतलब 5100 में से अगर मैं 4600 को घटा दूं, ठीक है ना, जो इसने खरीदी थी ये टीवी, तो मरम्मत वाली निकल आएगी। यानी कितने की होगी मरम्मत भाई, 500 रुपये की इसने मरम्मत कराई होगी। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। बोलो आया क्या आप सभी की समझ में। अगला क्वेश्चन देखो। मुझे ये बताओ कि अगर मैं कोई चीज़ 100 रुपये की खरीद रहा हूँ और उस पर मैं 10% खर्च कर रहा हूँ राशि का, उसी राशि का। यानी 100 रुपये में मैंने खरीदी और 100 का ही अगर मैं 10% निकालूं, तो 10% का मतलब हो गया 10/100। 100 से 100 खत्म किया, यानी 10 रुपये और खर्च कर दिया इसने। तो 100 रुपये में तो इसने खरीदी, 10 रुपये में खर्च कर 10 रुपये और खर्च कर दिए, तो भाई इसे कितने में पड़ गई, 110 में। क्या मैं 110 से इसे डायरेक्ट निकाल सकता हूँ भाई, निकाल सकते हैं। मैं अगर राशि का 10% खर्च कर रहा हूँ ना, राशि का, तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा भाई कि अब मुझे कितने की पड़ी ये चीज़। तो भाई 10% अगर मैं इसकी मरम्मत पर खर्च कर रहा हूँ, मुझे पड़ेगी ये 110/100 में। दो जीरो से दो जीरो कटी, मुझे ये पड़ गई कितने में, 110 रुपये में। और ऐसे भी 110 में पड़ रही है। ठीक है, आपको क्या करना है, डायरेक्ट निकालना है। तो देखो अब इसे समझना आप। भाई 5500 रुपये में तो इसने ये खरीदी है पुरानी बाइक। 12% इसने मरम्मत में लगा दिया, यानी इसे पड़ गई है 112/100 में। ओके। अब इसने बोला है खर्च किया, बाद में इसे 5% की हानि पर बेच दिया। तो मनु ने किस कीमत पर बाइक बेची, यानी हमें एसपी निकालना है। ये तो है उसका क्रय मूल्य। अब क्रय मूल्य को हमें एस सी पी बनाना है, एस पी बनाना है। तो 5% हानि पर बेच दिया, यानी 95/100 में इसने बेच दिया होगा ये। आया क्या आपकी समझ में। अब यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेंगे भाई, दो जीरो से दो जीरो कैंसिल हो गया। मैंने 5 से 19 बार काट दिया इसको, 5 से 20 बार, फिर 5 चौक 20, 5 से 11 बार। अब 4 एकन 4 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो गया, और 4 अट्ठे 32। यानी ये आ गया आपका 11 × 28 × 19। तो लास्ट डिजिट तो सभी में सेम सा दिख रहा है मुझे। तो हम क्या करते हैं, या तो देख लो 11 का मल्टीपल देख लो इनमें से, या फिर 19 का मल्टीपल देख लो, या फिर देखो इसमें भाई 4 × 7, 7 का मल्टीपल देख लो, या फिर 4 का मल्टीपल देख लो। 4 का मल्टीपल देखो कौन कौन सा है भाई।
अंतिम 2 अंक क्या होने चाहिए, 4 से कटने चाहिए। ये भी कट रहा है, 4 दूनी 8, ये नहीं कट रहा, तो ये वो ऑप्शन नहीं है। 4 एकन 4, 4 अट्ठे 32, ये तीनों ऑप्शन कट रहे हैं 4 से। ठीक है ना। ये तो ऑप्शन वाला तरीका है। मैं इसको तो छोटा सा, यार ज़्यादा बड़ी कैलकुलेशन नहीं है तो कर लेते हैं कैलकुलेशन ही, ठीक। 11 × 19 = 152, 15 बचा, 19 दूनी 38, तो 8 5 13, 53, यानी ये आ गया आपका 532। गुणा करूँगा 2 11 की, तो 2 और 2 और 3 5, 3 और 5 8, और ये 5, यानी 5852 आ गया। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा। ओके। अब यहाँ पे देखो कई तरीके मैंने आपको बता दिए। 11 से कटने का रूल देख लो, 19 से कटने का रूल देख लो, ठीक है, 7 से कटने का रूल देख लो। कई तरीके मैंने आपको बता दिए। अगला सवाल देखो। महेश द्वारा कारखाने में एक वस्तु का उत्पादन करने की लागत 2000 रुपये थी। उत्पाद को कारखाने से शोरूम तक ले जाने के लिए उसे उत्पादन लागत के 10% के बराबर खर्च करना पड़ा। तो भाई 2000 रुपये में इसने खरीदी, और वही सवाल आ गया कि 10% इसने उत्पादन लागत का खर्च किया है, यानी इसे ये कितने पड़ी, 110/100 में। बोलो यहाँ तक क्लियर। शोरूम से वह उत्पाद को उस कीमत पर बेचता है जो महेश द्वारा वस्तु के उत्पादन और परिवहन में खर्च की कुल राशि से 15% अधिक था। यानी इस राशि से 15% अधिक पर बेचा है इसने, यानी 115/100 में इसने बेच दिया है। ये इसका क्या बन गया, सीपी बन गया। अब यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 1 2 1 2, और देखो 1 2 1 2, तो ये आ गया 11 × 2 की गुणा कर दूं इसमें, तो ये हो गया 15 दूनी 30, और 2 एकन 2। 11 से गुणा कर रहा हूँ मैं अब, 0 3 3 2 5 और 2, यानी 2530 रुपये। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। ओके। अगला सवाल देखेंगे। हिमानी ने 8000 रुपये में एक वॉशिंग मशीन खरीदी और उसकी मरम्मत पर 500 रुपये खर्च कर दिए, तो इसे भाई कितनी पड़ी है, 8500 रुपये में पड़ गई है। इसने इसे 20% लाभ पर बेच दिया। 20% लाभ पर बेचा, यानी 6/5 में इसने बेच दिया। आगे बोला है, इसे बेचकर जो पैसे मिले उससे उसने एक और वॉशिंग मशीन खरीदी, ठीक है, और उसे 10% हानि पर बेच दिया। तो लाभ या हानि बताइए। तो ये तो डायरेक्ट हो सकता था यार, लेकिन कोई बात नहीं। भाई यहाँ पे देखो, अगर मैं काटूँ इसको 17, और 17 × 6 = 102, यानी इतने रुपये में बेच दिया। अब भाई 10,200 को इसने 10% हानि पर बेच दिया, ठीक है ना। एक और वॉशिंग मशीन खरीदी इसने 10,200 की, और वो 10% हानि में, यानी 9/10। ये आ गया आपका 0, और 9 दूनी 18, 9 एकन 9। मुझे ये बताओ यहाँ पे कितना लॉस हुआ है थे। तो लॉस हुआ है यहाँ पे आपको, हाँ भाई घटा रहा हूँ मैं, यहाँ से ध्यान रखना। 0 तो आ जाएगा, 10 में से 8 गया तो 2, और 1 में से 1 जाएगा तो 0, यानी 1020 का यहाँ पे इसे नुकसान हुआ है। और ऊपर अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर इसे क्या हुआ है भाई, यहाँ पे इसे 10,200 में से 8500 अगर माइनस करता हूँ, तो 0 0, 12 में से 5 गया तो 7, और ये आ गया आपका 1, यानी 1700 का लाभ हुआ यहाँ पे। अब मुझे ये बताओ, एक जगह तो इसे हो रहा है भाई कितने का, 1020 का नुकसान, और एक जगह हो रहा है इसे 1700 का फ़ायदा। तो भाई कितने का फ़ायदा हो गया ओवरऑल, फ़ायदा ही हुआ ना इसे। 1700 में से 120 घटा दो नुकसान वाला, तो इसे लाभ हो रहा है कितने, 0.86, यानी 680 रुपये का इसे लाभ होगा। जैसे हम डायरेक्ट भी कर सकते थे, देखो 8500 है भाई। अब एक जगह तो ये 20% का लाभ कर रहा है, और एक जगह 10% हानि, तो यहाँ पे हम सक्सेसिव लगा लेंगे। तो ये 20 - 10, यानी 10 बचा, माइनस का 20 दाम 200, और 200 में अगर हम 100 से भाग करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 2, और 10 में से मैंने 2 घटाया, तो ये बचा आपका 8%, यानी 8% का लाभ हो रहा है इसे।
इसका 8% निकाल देंगे हम। 8/100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 8 पंजे 40, 4 बचा, 8 अट्ठे 64 और 4 हो गया 68, यानी 680। ओके, दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे अब। जीवा ने एक वस्तु 2500 रुपये में खरीदी और क्रय मूल्य से 25% अधिक मूल्य पर बेच दी तथा 125 रुपये का कर अदा किया। कर अदा करने के बाद होने वाला लाभ रुपये में कितना है, ये इसने पूछा है। तो देखिए अब भाई, अगर 25% अधिक मूल्य पर बेची है इसने, मुझे ये बताओ 2500 की चीज़ ने कितने में बिकी होगी? 5/4, ठीक है ना। तो 4 से काट रहा हूँ मैं इसको, 4 छिंग 24, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20। तो यह आ गया आपका कितना, 25 पंजे 125, 5 छिंग 30 और 1 31, यानी 3125 रुपये में इसने बेच दी। अब ये कह रहा है कि 125 रुपये का इसमें टैक्स भी शामिल है। अगर मैं 125 रुपये इसमें से निकाल दूँ तो भाई इसने कितने में बेची फिर वो? 3000 रुपये में। 2500 रुपये में इसने खरीदी थी, 3000 रुपये में इसने बेच दी, तो लाभ कितने का हो गया भाई? 500 रुपये का लाभ हो गया यहाँ पर। ओके, ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। आया क्या आपकी समझ में? क्लियर? अगला सवाल देखेंगे आप। देखिए अगला सवाल। ये सवाल है कि एक दुकानदार 100 संतरे 60 रुपये में खरीदता है। वह परिवहन पर 15% खर्च करता है और 20% लाभ प्राप्त करने के लिए 100 संतरे का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए? भाई 60 रुपये में इसने खरीदे और 15% इसने खर्च कर दिया, यानी इसे कितनी पड़ी है? 115/100 में पड़ गया इसका। ये इसका सीपी हो गया, ध्यान रखना आप। सॉरी, हाँ सीपी, क्रय मूल्य। अब इसने बेच दिया भाई इसको 20% लाभ पर, यानी 120/100। तो मैंने काटा, 20 दिया 60 हो गया और 20 पंजे 100, 5 से काटा मैंने इसको 23 बार, जीरो से मैंने जीरो काट दी। अब इसकी गुणा कर लेते हैं। देखो, बारह आई थी 36 और 36 दिया हो गया 108, कितना बचा? 10। अब 36 दूनी 72, 72 और 10 कितना हो गया? 82। बटे में कितना है? 10। 10 से भाग करूंगा तो 82 10 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। ओके, अगला सवाल देखो। सवाल है कि रीमा 75,000 रुपये में एक कार खरीदती है। वह मरम्मत पर 10,000 रुपये खर्च करती है, तो इसको कितने में पड़ी भाई? है 85,000 रुपये में पड़ी इसको। बाद में उसने इस कार को 15% लाभ पर चीरू को बेच दिया और चीरू ने इसे 10% लाभ पर ऋतु को बेच दिया। ऋतु ने कार खरीदने के लिए कितनी राशि खर्च की? सिंपल सवाल है यार। 15% लाभ पर बेच दिया तो 115/100, ठीक है ना। रीमा ने बेच दिया, अब ये ध्यान रखना, बिक गया अब ये यहाँ पर इसको, चीरू को। चीरू ने 10% लाभ पर बेच दिया, यानी 110/100 इसको, ऋतु को। यानी अब ये जो सीपी है ये किसका है भाई? ऋतु का है, ठीक है ना। कैलकुलेट कर लेंगे। देखो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई और इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गई। तो ये बचा आपका 85 × 115 × 11। अब यहाँ पर यार थोड़ा सा देखो, कैलकुलेशन है। तो यहाँ आप क्या करोगे, 11 का मल्टीपल देख लो, या फिर देखो ये क्या है, 23 पंजे 115, यानी 5 से कटना चाहिए। तो ये ऑप्शन 5 से नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा, दो ऑप्शन बचे। अब देखो यहाँ पर क्या है, 17 × 5, और मैं 5 × 5 करता हूँ तो 25 हो जाएगा। 25 से कटने का मतलब क्या है भाई? अंतिम 3 अंक 25 से कटने चाहिए। तो 25 दूनी 50, 25 से कट 25, 25 दूनी 50, 25 या 75, ये तो कट रहे हैं भाई सभी। अगर ये कट रहे हैं तो फिर क्या करोगे? 25 को तो छोड़ ही दो। फिर अब आप देख लो 11 का मल्टीपल।
11 का मल्टीपल क्या होता है? सम स्थान, जैसे 10, 7, 5, 2, 5। 7 और 1 8 हो गया, 8 और 2 10 हो गया, और 5 और 5 10 हो गया, 10 में जीरो ऐड किया 10 हो गया। यानी इनका अंतर कितने का है भाई? जीरो का। तो इसका मतलब ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा। उसे भी चेक कर लेते हैं। 10, 25, 75। 2 और 1 3, 3 और 7 10, और 5 और 5 10, ये भी 10 हो रहा है यार। यानी भाई यहाँ पर भी हम सेटिस्फाई नहीं है। 11 से दोनों ही ऑप्शन कट रहे हैं आपके। तो फिर 17 से देख लें, या फिर इतनी देर में आप गुणा भी कर सकते हो, ध्यान रखना। ठीक है ना? गुणा भी आप कर सकते थे इतनी देर में भाई। देखो यार, एक होता है एकाधिका रूल। एकाधिका रूल देखते हैं, करते हैं हम, उससे करेंगे। 17 इति 51। तो मैंने देखा ये 50 से एक ज़्यादा है, यानी संख्या का 5 गुना करके प्लस करना है हमें। मैंने 5 गुना किया, पचम 25 ऐड किया, तो ये आ गया 5 और 2 7, 5 और 2 7, 7 0 1। 5 गुना किया मैंने, 5 सत्ते 35, तो 7 5 12, 7 और 3 10 और 1 11, पूरा आ जाएगा। मैंने 5 गुना किया तो 5 दूनी 10, ऐड किया 1 2 1। अब तो ये भाई 5 गुना किया तो मैंने 5 1 5, 7 बचा। 51 से कट ही नहीं रहा है, नहीं ये 17 से कट रहा है, तो फिर वो वाला ऑप्शन होगा आपका। अब आप कह रहे होंगे सर एकाधिकार रूल क्या होता है? एकाधिकार रूल होता है भाई नंबर सिस्टम का, ठीक है ना? एक काम करो, यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ऑप्शन ए ही है इसका, क्योंकि हमने सभी ऑप्शन चेक कर लिए। मल्टीप्लाई कैसे करूँगा मैं इसकी? हम्म। इसे मैं क्या मान लेता हूँ, देखो ये क्या है भाई? ये मुझे नज़र आ रहा है 100 - 15, और ये मुझे नज़र आ रहा है 100 + 15, और N2 में आ गया 11। तो ये A² - B² वाला हो गया ना? तो ये कितना हो गया? 10,000, और 15 का वर्ग 225, माइनस किया तो ये 75 आ गया। 9 में से 2 घटाया तो 7, और ये 9, यानी ये आ गया हमारा कितना? 97 75 गुणा 11। तो देखो अब, 5 को 5 लिखा, 5 7 12 का 2 हासिल 1, 7 और 7 14 और 1 15 का 5 हासिल 1। अब 7 और 9 16, 16 और 1 17, 17 का 7 हासिल 1, 9 और 1 10, यानी आंसर होगा ये वाला। ये भी गलत है यार, यही वाला सही है, हमने कहीं गलत किया था। 10 75 25। ओके, ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। अगला सवाल देखो। एक विक्रेता ने 200 कुंटल गेहूं 1200 रुपये प्रति कुंटल की दर से खरीदा। तो भाई 200 कुंटल गेहूं है, और 1 कुंटल इसने 1200 में खरीदे हैं। तो 200 कुंटल कितने में खरीदे होंगे? 12 दूनी 24, और ये 4 जीरो आ जाएंगे, यानी 2,40,000। ठीक है। इसने 10,000 रुपये इसके परिवहन और भंडार पर खर्च किए, यानी 10,000 रुपये और खर्च कर दिए इसने। तो इसको पड़ गए ये कितने के? 25,000 रुपये के, 2,50,000 के, सॉरी। ठीक है ना? अब इसने बोला है यदि वह 13 रुपये प्रति किलो की दर से गेहूं बेचता है, यानी 200 किलोग्राम जो गेहूं है ना, वो 13 रुपये प्रति किलो। तो भाई 1 कुंटल में 100 किलो हो गया, तो ये कितना हो गया? मैंने किलो में बना दिया, अब इसको ध्यान रखना। 20,000 किलो हो गया ये 200 कुंटल। ठीक है ना? और 1 किलो इसने बेचा है 13 रुपये का। तो भाई 20,000 किलो कितने के बेचे होंगे इसने? 13 दूनी 26, 2,60,000 के। यानी हमने पता कर लिया कि सीपी तो है भाई आपका 25, और एसपी कितना है? 26। अब मैंने 25 26 क्यों लिख दिया? क्योंकि 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। तो मुझे यहाँ पे मुनाफा हो गया 1 रुपये का। कितने पर हुआ है? 25 पर। परसेंट के लिए 100, तो 25 चौक हो गया 100, यानी 4% का यहाँ पर मुझे मुनाफा हो गया। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखेंगे अब। एक बढ़ई ने 4 फीट
गुणा 3 फीट आयाम का एक आयताकार सफ़ेद बोर्ड बनाया खरीदा, जिसकी कीमत उसे 12 रुपये प्रति वर्ग वर्ग फीट थी। तो यार मुझे ये बताओ, इसने लंबाई दे दी है 4, चौड़ाई दे दी है 3, तो क्षेत्रफल कितना हो गया, एरिया 12 वर्ग फीट हो गया। और 1 फुट का ये 12 रुपये ले रहा है, तो 12 का कितना लेगा भाई, ये सीपी पड़ गया इसे, 12 × 12 यानी 144 रुपये। सभी किनारों पर एल्यूमिनियम लाइनिंग लगाने का खर्चा कितना है भाई, 4 रुपये प्रति फुट है। तो मुझे ये बताओ, लंबाई 2 हो गई ना, और चौड़ाई भी इसकी 2 हो गई, यानी भाई ये 4 फुट, ये 4 फुट, ये 3 फुट, ये 3 फुट। तो अगर मैं लंबाई की बात करूं तो लंबाई होगी 8 फुट, और 1 फुट का ये 4 रुपये ले रहा है, तो 8 फुट का कितना लेगा, 32 रुपये। अगर मैं चौड़ाई की बात करूं तो 3 और 3 6 फुट हो गई है, 1 फुट का 4 रुपया, यानी 4×6 = 24 रुपये। तो मुझे ये बताओ अब इसे कितने में पड़ा भाई, 24 और 32 कितना हो गया, 4 और 2 6, और 3 2 5, यानी 56 रुपये हो गए। अब यहाँ पे देखो 144 रुपये में तो इसने भाई उसकी पिलाई खरीदी है ओनली, आया समझ में, पिलाई इसने 144 रुपये में खरीदी है। और पीछे वाला जो जैसे पिलाई चढ़ती है ना बोर्ड पे, तो वो बोर्ड और वो पिलाई खरीदी है इसने। अब एल्यूमिनियम लगाने का जो खर्चा है वो 56 रुपये का है, यानी इसे बोर्ड ये कितने में पड़ गया, 200 रुपये में पड़ गया ये बोर्ड। आया क्या आपकी समझ में, बताओ। यानी इसका जो सीपी आ गया वो 200 रुपये है। इसने क्या किया है कि लागत मूल्य पर 25% लाभ लेकर इसे बेच दिया है, तो विक्रय मूल्य पूछा है इसने। अगर हम 25% लाभ पर इसे बेचेंगे, ये हो जाएगा 125/100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो ये आ गया भाई 250, यानी इसका जो विक्रय मूल्य है 250 रुपये है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। किसी को डाउट है तो बता दे, मुझे नहीं लगता कि किसी को डाउट होगा, क्योंकि मैंने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। ठीक है। और अगर भाई इतना भी स्लो समझ में नहीं आता है आपको, तो फिर बहुत ज़्यादा मेहनत करने की आपको ज़रूरत है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। पुराने स्टॉक को समाप्त करने के लिए एक व्यक्ति 3420 रुपये में एक चाय का सेट बेचा, जो लागत कीमत से 43% कम था। तो अगर 43% कम पर बेचा है तो उसने कितने परसेंट में बेचा होगा, 57% में। यानी 57% की वैल्यू क्या दे रखी है, 3420। तो 57 का ये कितना गुना है, 6×5 = 30, यानी 6 गुना है ये। तो मैंने 1% की वैल्यू क्या निकाल दी यहाँ से, 60 निकाल दी। ठीक है ना। अब इसने ये बोला है, इस पर 10% लाभ प्राप्त हेतु विक्रेता को सेट कितने अधिक रुपए में बेचना चाहिए था। मुझे ये बताओ भाई, अगर मैं 100% की वैल्यू निकाल दूं, या फिर 110% निकाल दूं ना, डायरेक्ट ही बेच देते हैं यहीं से। भाई 10% लाभ पर बेच रहा है तो 110% में बेचेगा ना वो। ये कितना हो गया, 11×6 = 6600 रुपये में बेच दिया। अच्छा मुझे ये बताओ, अब इसने 6600 रुपये में बेचा है, और पहले बेच रहा था ये कितने में, 3420 रुपये में। तो इसे भाई कितना अधिक में बेचा है इसने, 0, 8, 1, 3, यानी 3180 रुपये अधिक में बेचा है इसने। ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। ओके भाई, पहले इसने 3420 रुपये में बेचा था, अब ये 6600 रुपये में बेच रहा है, तो 3180 रुपये अधिक में बेचा है इसने। अगला क्वेश्चन देखो। अनीशा ने एक टीवी को उसके आरंभिक विक्रय मूल्य का 4/5 पर खरीदा। 4/5 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ भाई, इसको मैं 100 मान दूँ, 20 गुना कर दूँ, तो इसको भी 20 गुना कर दूँ, 20×4 = 80। यानी अगर पहले SP 100 था, तो अब SP कितना हो गया, 80। ठीक है ना।
ध्यान देना, इसने यही तो बोला है कि भाई टीवी को उसके आरंभिक विक्रय मूल्य का 4/5 पर खरीदा। एसपी सीपी हो गया ये, यानी ये सीपी है, खरीदा है इसने। अब इसने बोला है उसके आरंभिक विक्रय मूल्य से 4% अधिक पर बेच दिया, यानी आरंभिक विक्रय मूल्य 100 था तो इससे 4% अधिक में इसने बेच दिया, यानी एसपी ये फर्स्ट था तो ये सेकंड हो गया, यानी कितने में बेच दिया, 104 में। तो मुझे ये बताओ भाई इसको लाभ कितने का हो गया, 24 रुपये का। कितने पर हुआ है, 80 पर। परसेंट के लिए क्या करोगे, 100, तो 20 चौक 80 हुआ, और 20 पंजे 100, 4 एकन 4, और 4 छिंग 24, तो 6 × 5 कितना हो गया, 30% हो गया। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। बहुत ही जानदार सवाल है भाई ये, देखो इसको। यदि विक्रय मूल्य को दोगुना कर दिया जाता है तो लाभ मूल से 3 गुना हो जाता है। नया लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए, सीपी, एसपी, और मैंने यहाँ पे लिख दिया प्रॉफिट। मैंने सीपी को मैंने एक्स मान लिया और एसपी को वाई मान लिया। अब इसने बोला है विक्रय मूल्य दोगुना कर दी, तो अगर मैं दोगुना करता हूँ तो 2 बाई हो जाएगा। ये तो भाई आपका चेंज नहीं हुआ, ये तो एक्स ही है। तो यहाँ पे लाभ कितने का हो गया भाई, पाई माइनस एक्स का। और यहाँ पे लाभ कितना हो गया, 2 बाई माइनस एक्स का। अब इसने ये बोला है कि लाभ जो है ना मूल से 3 गुना हो जाता है, यानी ये जो लाभ है ना ये 3 गुना है इसका, यानी 2 बाई माइनस एक्स। अगर मैं इसे बराबर रख दूं, इसके 3 गुने के बराबर है ये। यही तो बात इसने बोली है कि भाई ये वाला जो लाभ है वो इस वाले लाभ के 3 गुने के बराबर है। ओके, तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। देखो, ये हो गया 2 बाई माइनस एक्स बराबर 3 बाई माइनस 3 एक्स। तो 3 एक्स को इधर ले आऊँगा तो ये बचेगा 2 एक्स प्लस का, ये बचा बाई 1 बाई। तो एक्स की वैल्यू यहाँ पर 1 आ गई और बाई की वैल्यू क्या आ गई, 2। तो एक्स मैंने सी पी माना था और बाई मैंने एस पी माना था। तो देखो, 1 रुपये में खरीदा, 2 रुपये में बेच दिया, तो लाभ कितने का हुआ, 1 रुपये का। कितने पर, 1 पर। परसेंट के लिए 100, यानी प्रॉफिट हो गया 100% का। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। ओके, आया क्या आपकी समझ में। अगला सवाल देखते हैं अब। यदि निर्माता को 12% का लाभ प्राप्त होता है, थोक विक्रेता को 15% का लाभ प्राप्त होता है और खुदरा विक्रेता को 20% का लाभ प्राप्त होता है, तो उस मेज की उत्पादन लागत ज्ञात कीजिए जिसका खुदरा मूल्य 15,456 रुपये है। मैंने माना इसका उत्पादन जो मूल्य है वो x रुपये है। निर्माता ने 12% लाभ पर बेच दिया, तो ये बिक गया भाई 112/100 में। 112/100 का मतलब क्या होता है, 4 दूनी 8, 4 अट्ठे 32, और 4 से ये 25, यानी 28/25 में बिक गया ये। अब थोक विक्रेता को क्या हुआ है कि इसने 15% लाभ पर बेच दिया इसको, यानी 23/20 में बेचा होगा। भाई 15% लाभ का मतलब 115/100 हो गया ना, और 115/100 का मतलब क्या होता है, 23/20। अब खुदरा विक्रेता ने क्या किया है, ये 20% लाभ पर बेच दिया है, तो 20% लाभ का मतलब हो गया 6/5 में बेचा इसने। खुदरा विक्रेता को 20% लाभ होता है। अब देखो इसका खुदरा मूल्य कितना है भाई, ये वाला है, हमने खुदरा मूल्य निकाल लिया ये वाला। उसके हिसाब से खुदरा मूल्य कितना है, 15,456। सॉल्व कर लेंगे बस, इसको आंसर आ जाएगा आपका। देखो भाई, 6 दूनी 12, और 6 पंजे 30, 6 सत्ते 42, 6 छिक 36। 23 से काटा मैंने इसको, 23 एकन 23, 2 बचा। एक सेकंड रुकना, देखो 23 एकन 23, 2 बचा।
और फिर कितना हो गया भाई, 2 बचा ना, 23 एकन 23, 23 दूनी 46 यानी 112 बार कट गया। अब 28 चौक कितना होता है, 112। तो एक्स की वैल्यू आ गई 25 दूनी 50 यानी 500 गुणा 5 गुणा 4, ये आ गया 55 25 और 25 चौक 100, ये आ गया 10,000 रुपये। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा। ओके, अगला सवाल देखेंगे। एक आदमी अपने मित्र को एक कार 20% की हानि पर बेचता है, फिर मित्र इसे 30% के लाभ पर 58,000 रुपये में बेचता है। कार का मूल लागत मूल्य कितना था? मान लो लागत मूल्य एक्स था, 20% लाभ पर बेचा यानी और हानि पर बेचा है, तो 4/5 पर बेचा होगा, 80% में बेचा होगा। 30% लाभ पर बेच दिया यानी 13/10 में बेचा। और ये विक्रय मूल्य भाई कितने के बराबर है? 58,000 के बराबर है ये। तो मैंने 4 से काटा इसको, 4 एकन 4, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, ये आ गया आपका इतना। तो एक्स की वैल्यू आ गई यहाँ पर, देखो 3 जीरो हो जाएंगे और 5 से गुणा कर दूँ तो 55 25, 14 पंजे 70 और 2 72, बटे आ जाएगा 13। हमें अप्रॉक्स में चलना है तो 13 से भाग करेंगे, 13 पंजे 65, कितना बचा भाई 7, 75 हो गया। फिर ये 13 पंजे 65 यानी 55 से स्टार्ट होगा ऑप्शन, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा, 55,769। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, पूरा कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है आपको। अगला सवाल देखते हैं अब। ये क्वेश्चन भाई लास्ट होगा आज की क्लास का, इससे आगे हम अगली क्लास में करेंगे। ओके, सवाल दे रखा है, ए 25% लाभ पर 300 रुपये में 300 रुपये पर बी को वस्तु बेचता है। ए बी, मुझे ये बताओ, बी को इसने 300 रुपये में बेचा है तो इसने खुद ने कितने में खरीदा होगा भाई? 25% लाभ पर बेचा है यानी 125 में बेचा होगा, और 125 की वैल्यू 300 है। तो 25 पंजे 125, 25 चौक 100 और 4 तिया 12 हो गया ये। यानी 5% की वैल्यू 12 है तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 का ये कितना है, 20 गुना, इसका भी 20 गुना कर दो यानी 12 दूनी 24, 240 रुपये में ए ने इसे खरीदा होगा। अब उसने क्या किया है कि बी को 300 रुपये में बेच दिया, बी ने सी को 10% हानि पर बेच दिया, बी ने सी को बेच दिया भाई 10% हानि पर, तो इसने कितने में बेचा होगा? 90/100 यानी 9/10 में। जीरो से जीरो, 9 तिया 27, मतलब 270 हो गया। तो अब ये सवाल है कि इस सौदे में सी का लागत मूल्य ए के लागत मूल्य के कितने प्रतिशत के बराबर है? तो सी का लागत मूल्य 27,270 है और ए का है 240। परसेंट के लिए क्या करोगे? 100, यही चीज़ इसने पूछी है। कैलकुलेट कर लेते हैं अब यहाँ से भाई, जीरो से जीरो काट दिया, 3 अट्ठे 24 हो गया और 3 नियम 27, 8 एकन 8, 8 से 100 कटता है 12.5 बार, तो ये आ गया 9 पंजे 45, 9 दूनी 18, 4 22, 9 एकन 9 और 2 11 यानी 112.5% हो गया। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। ओके, तो आज की क्लास में भाई इतने ही क्वेश्चन थे, इससे आगे के क्वेश्चन हम अगली क्लास में देखेंगे। क्लास अच्छी लगे तो लाइक करना और शेयर करना ना भूलें, और जो भी भाई क्लास को पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपकी रेगुलर क्लास चल रही है। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय, जय हिंद जय भारत।